को बढ़ा के हम लोगों ने मीटिंग की जी। और इसीलिए कि हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत, हमारे लगभग सारे विधायक थे, जो 2-3 विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे, उन सब ने सूचना कर दी। कौन कौन नहीं आए सर? कि हम बोल लीजिए पहले अपना। नाम ले लीजिएगा। अभी ये बता रहे हैं कि जो नहीं थे वो करिएगा, उधर से चल सूचित रहा है। करके नहीं थे, वो सब लोग शाम से लेके सुबह तक पहुंच रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं और सभी जानते हैं कि हम लोगों की संख्या 128 है और हर हाल में हमारा विधानसभा में बहुमत है। और आप सब जानते हैं कि कल जो विधानसभा की कार्यसूची है उसमें सबसे पहले राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके बाद विधानसभा में सबसे पहला प्रस्ताव जो माननीय अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर चर्चा हो और उस चर्चा को संपादित करने के भी नियम उसमें प्रावधानित कि वो पुकारेंगे जो कितने लोग अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। और नियमावली स्पष्ट कहती है कि कम से कम 38 सदस्यों को खड़ा होकर उसका समर्थन करना है और अगर 38 सदस्य या उससे अधिक अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तब नियम जो विधानसभा की नियमावली है या संविधान कहता है कि वो प्रस्ताव वैधानिक रूप से स्वीकृत हो जाता है और उसके बाद अध्यक्ष से संविधान या हमारी नियमावली अपेक्षा करता है कि अध्यक्ष ये कहते हुए कि चूंकि हमको हटाने का प्रस्ताव विधिवत स्वीकृत हुआ है इसलिए मैं अब ये आसन खाली करता हूँ, जब तक कि हमारे विरुद्ध या हमको हटाने का प्रस्ताव सदन से निष्पादित नहीं हो जाता है तब तक मुझे संवैधानिक रूप से इस कुर्सी पर नहीं बैठना है। वो आसन खाली करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष, क्योंकि उपाध्यक्ष भी वर्तमान है, उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करेंगे। वो जो अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है वो लेंगे और उस पर जिनको जो कहना होगा उसके बाद उस पर मतदान होगा और स्वाभाविक हाथ हटाओ, मेरा पूरा गला दबा दिया। हाँ, संख्या 128 है, इसलिए हम लोगों का प्रस्ताव हर हाल में विधानसभा से पारित होगा, यानी अध्यक्ष अपने पद से एक मतलब हट जाएंगे। फिर उपाध्यक्ष अगला एजेंडा जो है सरकार के विश्वास मत का वो सदन के सामने रखेंगे। फिर दोनों तरफ से मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे, माननीय नेता विरोधी दल उस पर बोलेंगे, फिर विभिन्न दलों के नेता बोलेंगे, फिर सरकार उत्तर देगी और फिर उस पर मतदान होगा। आरजेडी कह रही है सर 122, आप 38 बोल रहे हैं सर, आप 38 बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं 122 चाहिए। हम क्या 38 आप कह रहे हैं कि जाने का है कि 38 आप उनसे समझ लीजिएगा ना, वो भी समझते हैं इस बात, वो भी समझते हैं। सर कौन कौन विधायक नहीं पहुंचे सर? अभी जरा हम नाम चेक कर ले, बता देंगे। सर कितने विधायक सर कितने विधायक नहीं आए? लेकिन जो भी नहीं थे उन सब लोगों ने पार्टी को विधिवत सूचना दे दी है कि आज वाली बैठक में हम कुछ अपरिहार्य सर संख्या बता दीजिए, कितने नहीं आए थे, संख्या बता दीजिए सर। संख्या ये आपको अक्षर लगता है जी, 2 या 3 अक्षर लगता है कि संख्या ही है? नहीं 2 या 3, आपको अक्षर लगता है तो सो कहिए। नहीं 2 या 3, संख्या ही होती नहीं है। 2 या 3। फाइनल हिसाब करके बता दें। नहीं सर, खबर तो ये है कि 6 विधायक नहीं आए। सुदर्शन जी भी नहीं आए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।